क्या आपको भी लगता है कि दुनिया तेजी से फोसिल फ्यूल से हटकर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, जबकि एक देश जिसके पास वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स है, वो भी अब उनका यूज नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवंबर 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में दुनिया के सबसे बड़े क्लीन एनर्जी प्रोग्राम की शुरुआत की। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का लक्ष्य दुबई को 2050 तक अर्थ का सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाला शहर बनाना है, जिससे दुबई में इलेक्ट्रिसिटी की सभी जरूरतों का 75% सोलर पावर प्लांट द्वारा और बाकी का 25% अन्य क्लीन एनर्जी सोर्स द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, ये समझने के लिए आपको बता दूं, 2020 में सोलर एनर्जी का योगदान केवल 10% था, जिसका मेन फोकस दुबई किंग मोहम्मद बिन राशिद का सोलर पार्क था, जो उस समय इस लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन की बस शुरुआत मात्र थी, जिसे दुबई से 50 किलोमीटर दूर इस एरिया में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 2013 में पहले फेस में 13 मेगावाट की क्षमता वाला एक छोटा सोलर एनर्जी प्लांट रेगिस्तान में बनाया गया, लेकिन दूसरे फेस 2017 में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 200 मेगावाट तक कर दिया गया, जो बहुत ज्यादा तो नहीं था, पर उसके बाद 2020 में तीसरा फेस भी पूरा हो गया, जिसकी क्षमता में वृद्धि 800 मेगावाट थी। लेकिन इसके चौथे फेस में पुराने तरीके को हटाकर और भी एडवांस टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल किया गया और इस सोलर पार्क की कैपेसिटी को 917 मेगावाट तक कर दिया गया, जिसमें 217 मेगावाट नॉर्मल सोलर सेल द्वारा प्रदान किए जाते हैं और बाकी का 600 मेगावाट पैराबोलिक ट्राफ द्वारा तैयार किया जाता है, जो एक तरह का सोलर थर्मल कलेक्टर है, जिसे सनलाइट की दिशा में सीधा लगाया गया है, और बाकी दो को एक पैराबोलिक शेप में बनाया गया है, जिसमें पॉलिश मेटल मिरर एक दूसरे के सीधे लाइन में लगे होते हैं। बाकी का 100 मेगावाट सोलर एनर्जी टावर से पैदा किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में सन की लाइट को हाई टेम्परेचर क्षमता से पाइप के लिक्विड पर फोकस किया जाता है। हीट एक्सचेंजर्स की एक सीरीज के माध्यम से कूलेंट को कई 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जो मूविंग टरबाइनों में सेट होता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद 2022 के मिड में 5वें फेज का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसमें 930 मेगावाट के लिए क्लासिक सोलर सेल से और बाकी 2860 मेगावाट एनर्जी को बड़े से रेगिस्तान में फैले हुए सोलर पैनलों से पैदा किया जाता है। 15 घंटे तक की स्टोरेज क्षमता के कारण प्लांट दिन रात काम कर सकता है। दिन भर की स्टोर एनर्जी को लोगों की सुविधा के लिए भेज दिया जाता है। अभी प्रोजेक्ट के अगले फेज पर विचार किया जा रहा है, लेकिन यह पहले से ही समझ में आ गया है कि 2030 तक ये सोलर पार्क 5 गीगावाट की क्षमता तक पहुंच जाएगा। और इतना ही नहीं, दुबई के पास इतने बड़े रेगिस्तान हैं कि एक बड़े इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए दुबई में एरिया की कमी नहीं है, जहां दुनिया में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इसलिए दुबई में कहीं भी सोलर प्लांट बनाकर एनर्जी स्टोर की जा सकती है। इसके साथ ही दुबई क्लीन एनर्जी सोर्स पर काम कर रहा है, जिसके अनुसार 2030 तक दुबई में हर छत पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा 2019 के एंड में घरों और कमर्शियल बिल्डिंग में उपयोग की जाने वाली एनर्जी की कुल क्षमता पहले से ही 125 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2030 तक 5000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए घरों पर सोलर पैनल लगाना है, जो दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद के सोलर पैनल के बराबर है। इतना ही नहीं, दुबई के सोलर एनर्जी प्लांट को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुबई में सोलर एनर्जी को बनाना इतना भी आसान नहीं है। मोहम्मद बिन रशीद सोलर पार्क के सामने पहली और सबसे बड़ी समस्या सौर पैनलों से धूल को लगातार साफ करने की है। दुबई को देखा जाए तो हर तरफ रेत के रेगिस्तान हैं और धूल के तूफान से पैनल पर रेत की परत जमने से सोलर पैनल अपनी कैपेसिटी का 25 से 40% तक खो सकते हैं। नॉर्मल एरिया में सफाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन दुबई में यह बहुत मूल्यवान संसाधन है। इसलिए अरब साइंटिस्ट एक यूनिक एंटी सॉयल कोटिंग बनाने के वैकल्पिक तरीकों पर काम कर रहे हैं। इसलिए 2022 में MIT के रिसर्चर के एक ग्रुप ने सुपर कंडक्टिव लेयर पेश की, जिसे सोलर पैनलों पर लगाने से बिजली पैदा की जा सकती है और ये धूल के कणों को पैनल पर नहीं चिपकने देती। इसके अलावा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सफाई की आवश्यकता है। अगर बिजली की लाइनों पर धूल जम जाती है और हल्की बारिश के कारण गीली होने से शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ जाता है, और यह 2017 में ईरान में पहले ही हो चुका है, जब पूरा देश एक दिन के लिए बिना बिजली के रह गया था। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है दुबई का हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर में सोलर पैनलों से अधिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए दुबई सोलर पार्क के इंजीनियरों को लगातार नए इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ता है, और जिसमें आखिरकार वे सफल भी हो गए। दुनिया में सोलर पैनलों की एवरेज एफिशिएंसी 16 से 18% है, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन से बने पैनल का उपयोग करने से मोहम्मद बिन रशीद सोलर पार्क की एफिशिएंसी 22% तक है। हाई टेम्परेचर के कारण सिलिकॉन जैसे पैनल बड़ी जल्दी खराब होने लगते हैं। जहां यूरोप में सोलर पैनल 25 साल चलते हैं, तो वहीं दुबई जैसे देशों में बस 15 साल ही चल पाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इसका सच में दुबई को कोई फायदा भी है, या फिर ये शेखों का बस पैसा उड़ाने का एक नया खिलौना है। वैसे देखा जाए तो दुबई में सोलर पावर प्लांट सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन करता है। पिछले 5 वर्षों में सोलर एनर्जी की कीमत में 50% तक की कमी आई है, जिनकी कीमत ₹1 पर यूनिट है, और यह दुनिया में सबसे कम है। आपकी क्या राय है दुबई के इस एम्बिशियस सोलर पार्क के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है।